पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और राजस्थान के गंगानगर में तो पेट्रोल अब 100 रुपये को भी पार कर गया है। इस वक्त यदि जयपुर में नॉर्मल पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल की कीमत है 93 रुपये 85 पैसे, जबकि डीजल की कीमत है 85 रुपये 94 पैसे। ये तो हुई नॉर्मल पेट्रोल की। और यदि मैं आपको स्पीड पेट्रोल की बताऊं रेट कि जयपुर में इस वक्त स्पीड पेट्रोल किस लिहाज से मिल रहा है, तो ये है इसकी कीमत 96 रुपये 91 पैसे, यानी कि नॉर्मल पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा। और गंगानगर का इलाका क्यों 100 रुपये को आंकड़े को पार कर गया, इसका कितना असर हो रहा है और इसके पीछे के क्या कारण हैं, हम बातचीत करते हैं भारत पेट्रोल पंप के डीलर से, उन्हीं से जो कि बेहतर तरीके से इस चीज़ को बता पाएंगे। हमने जयपुर की रेट देखी, जयपुर में नॉर्मल पेट्रोल करीब 94 रुपये और स्पीड वाली 96 रुपये, लेकिन गंगानगर में 102 रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गया। कोई खास वजह? सर वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाता है। आप जितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा सप्लाई लोकेशन से, वो कॉस्टिंग ऐड होते जाती है उसकी। यानी वो बॉर्डर का इलाका है इस कारण से? यस सर, वो जयपुर से उसकी डिस्टेंस करीब बॉर्डरिंग एरिया में 500 किलोमीटर तक का ऐड हो जाता है। उस वजह से बॉर्डर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100 क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। और यही वहाँ से अगर आप 5-10 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा ट्रैवल करके अगर आप पंजाब पहुँच जाएंगे तो वहाँ तकरीबन 11 रुपये लीटर डीजल सस्ता मिल जाएगा आपको। तो फिर वहाँ के पेट्रोल पंप के जो डीलर हैं उन्हें तो काफ़ी मशक्क़त होनी पड़ेगी जब वो डीजल भराना चाहते हैं, क्योंकि 10 से 20 किलोमीटर दूर जाकर पंजाब बॉर्डर आते अगर वहाँ भरवाते हैं तो उन्हें तो करीब 10 रुपये का फ़ायदा हो जाता होगा। सर आज की डेट में राजस्थान के तकरीबन सारे डीलर्स, खास तौर से बॉर्डर्स के डीलर्स की तो वाइबिलिटी पूरी ख़त्म हो चुकी, बंद होने की कगार पे आ चुका है ये बिज़नेस। और पेट्रोलियम डीलर्स के अलावा ट्रांसपोर्टर्स और नॉर्मल पब्लिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। डीजल का तो खास तौर से अगर आप भार देखेंगे तो वेजिटेबल्स कॉस्ट वगैरह पे, एग्रीकल्चर पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आ जाता है और साग सब्जियां भी इसकी वजह से काफ़ी महंगी हो चुकी है। एक है ना आम आदमी, और मैं खुद भी समझना चाहता हूँ, मैंने भी हमेशा अखबारों में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, कंपनियाँ उसे बढ़ाती है। क्या पेट्रोल पंप मालिकों को भी इसका फ़ायदा होता है? क्योंकि जब वो कमाते होंगे तो आप लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलता होगा। सही है ये बात? सर ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोगों के इसमें लॉस है, क्योंकि हम लोगों का मार्जिन का जो मेजर परसेंट है वो फिक्स मार्जिन होता है और बहुत ही नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जिस हिसाब से रेट बढ़ रही है वेरिएबल से, तो हम लोगों का सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी अगर देखा जाए तो वो कवर नहीं होता और फिक्स हम लोगों का फिक्स्ड ही है। तो हम लोग तो अगर जितनी रेट कम होगी उसके अंदर खुश हैं, और रेट कम होने से हम लोगों की ये है कि सेल भी एटलीस्ट बढ़ेगी। जो आज की डेट में पिछले 3-4 साल में सिटी डीलर्स की, जहां हम लोगों की सेल ऑलमोस्ट 30 to 40% डिप हो चुकी है और बॉर्डरिंग की तो काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो चुकी है। एक आखिरी सवाल, केंद्र की सरकार का भी बजट आने वाला है और स्टेट गवर्नमेंट का भी, क्या उम्मीद आप लोग करते हैं? क्योंकि देखिए पेट्रोल के दाम जैसे जैसे लोग हर रोज़ बढ़ेंगे, लोग कम भरवाएंगे, भरवाने तो आना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, लेकिन शायद उतना नहीं भरवा पाएंगे, उससे आपकी सेल असर होगा। तो क्या उम्मीद करते हैं बजट से आप? सर बजट में हम लोग चाहेंगे तो ये कि अगर पेट्रोल डीजल को अगर सेंटर अगर इसको जीएसटी में ले आए, चाहे इसके लिए स्पेशल स्लैब भी अगर ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि गवर्नमेंट के भी लॉसेस नहीं हो। लेकिन अगर ऑल इंडिया रेट सेम हो जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और कुछ रेट्स का अगर कंसेशन कस्टमर को भी मिले तो वो बहुत अच्छा होगा। राजस्थान गवर्नमेंट से भी हम उम्मीद करेंगे कि अगर ये अपना वैट कम करे और सेस अगर हटा दें तो राजस्थान की पब्लिक को बहुत छूट मिल जाएगी इस चीज़ को लेके। वैट, सेस और अदर जो टैक्स है, सरचार्ज जिसको कहते हैं, यदि वो कम कर दे तो शायद आम जनता को फ़ायदा होगा। वरना इस तरह से पेट्रोल पंप में तो यहाँ पर तमाम पेट्रोल तो मौजूद है, लेकिन उन्हें भराने वालों की संख्या कम होती जा रही है। जितनी मात्रा में भरा रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में भरा रहे हैं, वह क्वांटिटी भी कम हो रहा है और उसका सीधा असर पेट्रोल मालिकों को, यहाँ पर डीलर को भी प्रभाव पड़ रहा है। यानी ऑयल कंपनियाँ भले ही खूब कमा रही हों, लेकिन आम जनता के जेब बहुत ज़्यादा हर रोज़ हल्की होती जा रही है, और शायद यही परेशानी का एक सबसे बड़ा सबब भी है और चिंता का कारण भी कि आखिरकार पेट्रोल के बढ़ते दामों पर अब लगाम कब लगेगी और कौन लगाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।